अमेरिका में रहने वाले लाखों इंडियन प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और एनआरआईज के लिए H-1B वीजा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि उनके पूरे करियर और लाइफ प्लान का बेस बन चुका है। ऐसे माहौल में जब H-1B को लेकर डर, कंफ्यूजन और लगातार बदलती पॉलिसीज की चर्चा फिर से तेज हो गई है, तब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का ताजा बयान कई लोगों के लिए उम्मीद की तरह आया है। क्योंकि टेक इंडस्ट्री में आज जिस लेवल पर अमेरिका खड़ा है उसमें सबसे बड़ा योगदान इमिग्रेंट्स का है, और यही बात पिचाई ने बहुत साफ शब्दों में कही है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि आखिर पिचाई ने H-1B को लेकर ऐसा क्या कहा है, ट्रंप की वापसी के बाद माहौल क्यों बदला है, H-1B के लिए फीस $1 लाख तक कैसे पहुंच गई है, इंडियंस और एशियन वर्कर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऐसे समय में इंडियंस को किन चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि उनका करियर सेफ रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सुंदर पिचाई ने H-1B को सिर्फ एक वीजा नहीं बताया, बल्कि ये कहा है कि अमेरिका की टेक इंडस्ट्री की रीढ़ ही इमिग्रेंट्स हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इमिग्रेंट्स का योगदान फिनोमिनल रहा है, यानी असाधारण। उनका कहना है कि टैलेंट हर देश में है, लेकिन अमेरिका की कंपनीज अब आगे बढ़ सकी जब उन्हें दुनिया भर से सबसे तेज दिमाग मिले। खासकर इंडिया, चाइना और फिलीपींस जैसे देशों से आने वाले इंजीनियर्स और रिसर्चर्स ने गूगल, मेटा, अमेजॉन और कई बड़ी टेक कंपनीज को आज जिस मुकाम पर पहुंचाया है उसमें सीधी भूमिका निभाई है। लेकिन पिचाई की चिंता इस बात को लेकर है कि अमेरिका की नई पॉलिसीज टैलेंट को हायर करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना रही हैं, जिससे देश की इनोवेशन स्पीड जो है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका फर्स्ट इमिग्रेशन पॉलिसी फिर से जोरों पर दिख रही है। कई पॉलिसी मेकर्स ने तो H-1B को खत्म करने या इसकी संख्या बेहद कम करने जैसी चीजों भी सामने रखी हैं। कुछ बिल अमेरिकी संसद में प्रस्तावित हैं जिनका मकसद H-1B को लगभग खत्म करना है। दूसरी तरफ H-1B को स्क्रूटिनी भी पहले से कई सख्त कर दी गई है। डिनायल रेट बढ़ता हुआ महसूस हुआ है और कई प्रोफेशनल्स को लगता है कि उन्हें पहले से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ देने पड़ रहे हैं। ऐसे हालात तो वैसे ही काफी टेंशन पैदा करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा झटका वो है जिसने इंडियंस और एशियन वर्कर्स को लगभग हिला दिया है। H-1B फीस अब $1 लाख तक पहुंच चुकी है, जो पहले सिर्फ $2,000 से $5,000 होती थी। यानी अब किसी भी कंपनी के लिए विदेशी कर्मचारी को हायर करना बहुत महंगा सौदा हो गया है। H-1B वैसे तो एक तरफ नॉन इमिग्रेंट वीजा है, लेकिन इससे अमेरिका में अपनी स्किल्स के दम पर ग्रोथ पाने का सबसे मजबूत माध्यम माना जाता है। खासकर AI, रोबोटिक्स, डेटा साइंस और चिप इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में तो कंपटीशन और भी तेज है। मेटा और दूसरी कंपनीज AI रिसर्चर्स को करोड़ों में ऑफर कर रहे हैं, और वही कंपनीज अब डर रही हैं कि अगर H-1B हायरिंग और मुश्किल हुई तो टैलेंट सीधा यूरोप, कनाडा या UAE शिफ्ट हो जाएगा। इन वजहों से पिचाई और कई टेक लीडर्स लगातार कह रहे हैं कि अगर अमेरिका अपना ग्लोबल टेक लीडरशिप बनाए रखना चाहते हैं तो उसे H-1B को कमजोर नहीं, मजबूत बनाना चाहिए। सुंदर पिचाई ने 2020 की याद भी दिलाई जब ट्रंप सरकार ने H-1B को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया था। उस समय पिचाई ने खुलकर कहा था कि इमिग्रेशन ने अमेरिका को टेक का ग्लोबल लीडर बनाया है। अगर इमिग्रेंट्स ना होते तो गूगल जैसी कंपनीज भी शायद वो नहीं बन पाती जो वो आज हैं। उन्होंने उस समय भी डिसअपॉइंटमेंट जताई थी और कहा था कि वो इमिग्रेंट्स के साथ खड़े हैं और उनके लिए अधिक अवसर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। अब सवाल है कि इस माहौल में भारतीय प्रोफेशनल्स क्या करें। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अमेरिका की पॉलिसीज में चाहे कितना भी बदलाव आ जाए, स्किल्ड इमिग्रेंट्स की जरूरत खत्म नहीं होगी। AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक, EV, इंजीनियरिंग, इन सभी सेक्टर्स में डिमांड इतनी ज्यादा है कि कंपनी चाह कर भी ग्लोबल टैलेंट को अवॉइड नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडियंस को लापरवाह रहना चाहिए। अमेरिका में रहने वाले और आने की सोच रहे जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ध्यान देना होगा। हर स्टेप पर सही पेपर वर्क तैयार रखना होगा, अपने एम्प्लॉयर से अपडेटेड कम्युनिकेशन रखना और अपनी स्किल्स में लगातार अपग्रेडेशन करना पहले से कहीं जरूरी है। दूसरी चीज ये समझनी होगी कि H-1B के नियम सख्त होने का मतलब ये है कि कंपनीज अब सिर्फ जेन्युइनली हाई स्किल्ड एप्लीकेंट्स को ही प्रायोरिटी देंगे। इसलिए जिन भी इंडियंस का करियर टेक और इंजीनियरिंग में है उन्हें AI टूल्स, मशीन लर्निंग, क्लाउड सर्टिफिकेट्स और लेटेस्ट टेक स्टैक्स में खुद को लगातार अपडेट रखना चाहिए।
इससे ना सिर्फ उनकी जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगी बल्कि एम्प्लॉयर के लिए भी उन्हें स्पॉन्सर करना आसान होगा, क्योंकि उनका वैल्यू प्रूफ करना सीधा हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका में काम कर रहे इंडियंस को ये भी सोचना होगा कि बैकअप ऑप्शंस क्या हैं। कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में टेक इमिग्रेशन कंप्लीटली या कंपैरेटिवली जो है वो काफ़ी आसान है, कंपैरेटिवली अगर हम यूएस से कंपेयर करें, और कई लोग पैरेलल प्लान्स भी बना रहे हैं। ये कोई डर फैलाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि किसी भी चेंजिंग पॉलिसी इन्वायरमेंट में अपने करियर को स्टेबल रखने के लिए ऑल्टरनेट पाथवेज भी तैयार रखने चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।